ईश्वर अवतार नहीं लेता है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये भ्रम था कि ईश्वर के 10 अवतार हो चुके हैं। मैं कहता हूँ कि ईश्वर कभी जन्म ही नहीं लेता है, ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता है। ईश्वर यदि मान लीजिए यह ऐसा कार्य करने लगे तो ईश्वर एक सीमित दायरे में आ जाएगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है भाई। ईश्वर को यदि काम कराना होता, जब सबको मार सकता है, सबको मौत दे सकता है, तो क्या ईश्वर हिरण्यकश्यपु और क्षत्रियों को एक ही बार में नहीं मार सकता है? बताइए आप लोग। इतने मौतें रोग से, बीमारियों से हो रही हैं, तो क्या ईश्वर ऐसे मौतें नहीं दिला सकता है? बताइए आप लोग। दिला सकता है कि नहीं दिला सकता है? दिला सकता है ना। तो ईश्वर जो है क्या है? ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता है, कभी जन्म नहीं लेता है, न कोई रूप बदलता है, न कोई लीला करता है, न कोई श्रृंगार करता है, न कोई रूप धरता है, न ज्ञात होता है, न जन्म लेता है। ईश्वर अजन्मा है, कभी जन्म ही नहीं लेता है। ईश्वर के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि ईश्वर क्या है। बताया कि नहीं बताया है? कई बार मैंने बताया है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर जो है सच्चिदानंद है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सभी ईश्वरों का ईश्वर है। वो सर्वव्यापक है, सब जगह व्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सबके अंतर मन को जानने वाला है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है, सृष्टि धरता है, सृष्टि हरता है, और मोक्ष को देने वाला होता है। क्या होता है? मोक्ष को देने वाला होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ईश्वर का ये स्वरूप है। ईश्वर जो आप लोग ईश्वर मानते हो वो ईश्वर है ही नहीं। आज तक जो भी आप लोग पूजा पाठ करते आए हो, करो आप लोग, आपकी श्रद्धा है उसमें, परंतु ईश्वर का वास्तविक स्वरूप यही है। और इसी तरह से ईश्वर को जानना चाहिए, इसी तरह से ईश्वर को मानना चाहिए, और इसी तरह से ईश्वर को अनुभूत करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बातें? कुछ इसमें संशय है आप लोगों को ईश्वर के बारे में? अवतार के बारे में पता है कि नहीं? अभी अवतार को इसमें से कितने लोग मानते हो कि ईश्वर अवतार लेता है? कोई हैं जो मानते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है? ये तो अनादिकाल से, तो ये मैंने कब कहा आपको? इसीलिए तो लिखवाया था ना कि कब से पूजा हुआ है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा कब से हुआ है? ग्रंथों, उसके बाद जो पूरे सबसे अनादि चीज को मानो ना, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। ये कब से मूर्ति पूजा हुई, कितने वर्ष हो गए, मैंने तो आपको वो भी बता दिया। और वो वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो कब से पूजा हुई है, वो सारी चीजें लिखी हुई है। कितने साल वर्ष हुए से हुई है? 2500 वर्ष पहले से मूर्ति पूजा शुरू हुई है। कितने वर्ष से? 2500 वर्ष पहले। और सबसे पहले मूर्ति पूजा किन्होंने शुरू किया? लिख लीजिए। जैन धर्म के लोगों ने सबसे पहले मूर्ति बना करके उसकी पूजा शुरू किया था, और उसका देखा देखी हिंदुओं ने भी शुरू कर दिया। नोट कर लीजिए कि मूर्ति पूजा कब से हुई है। 2500 वर्ष पहले। लिख लीजिए, बोलिए।
यह सब पुराणों में वर्णित है, कभी भी कहीं किसी शास्त्र में नहीं मिलता है, और पुराण को कहता हूं कि मत पढ़ो। हाँ, तो भ्रम में है ही है, सबके भ्रम में यही है। अभी कोई संत महात्मा कोई किसी को ज्ञान दे रहा है तो उसको भी अवतारी बना देते हैं लोग, ठीक है, उसको भी अवतार से जोड़ करके लोग देखने लगते हैं कि ये भी अवतारी हैं। तो कोई कहने लगता है कि महाकाल के अवतार हैं, तो कोई कहता है कि शिव के अवतार हैं, तो कोई कहता है माता पार्वती के अवतार हैं, ठीक है, कोई महापुरुष हो गया, कोई योगी हो गया। तो भारत में बड़े अजीब लोग हैं। अरे जब लंगोट को नहीं छोड़ते हैं पूजने से तो समझो कि क्या छोड़ेंगे भैया। भारत के लोग जब लंगोट नहीं छोड़ते हैं, अगर फेंका हुआ लाल कपड़ा हो उसको पूजने लगते हैं, तो समझो कि लोग अब क्या पूज सकते हैं। हमारे गांव में एक बच्चा पैदा हो गया था विकृत, हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर, तो विकृत माइंड का हो गया था। उसका कान बड़ा हो गया था और उसके उसके नाक जो है बड़ी हो गई थी, ठीक है। तो उसको लोगों ने गणेश मान करके और उसकी पूजा शुरू कर दिया था। वो तो पुलिस वाले आए और थोड़ा सा उनको हड़काए उड़काए, तो फिर उसको ले जा करके जो है ना उसको दहवाए सब, नहीं तो उसको भी लोगों ने भ्रम बना दिया था कि गणेश जी ने जन्म ले लिया। वो भी मर गया वो बच्चा, भाई विकृत माइंड का पैदा हुआ था। अब मरने के बाद भी उसके लाश को रख करके लोग पूजा कर रहे थे, पता है आपको। उसके फोटो खींच करके कुछ दिनों तक पूजा चलती रही। वो तो पुलिस जब आई तो मारी एक आध डंडा, वहाँ पे जब पिटाई की तब लोगों की भीड़ बंद हुई। भीड़ को तितर बितर की कि झूठ मूठ का पाखंड कर रहे हैं, तब जा करके ये मामला दबा। भारत के लोग ऐसे हैं कि अगर बच्चा कोई व्यक्ति जन्म ले लिया, लड़का मर गया, तो उसको भी पूजा शुरू कर देते हैं। मतलब मूर्खता की कम हद होती है भारत में, सही बताऊं। बहुत पढ़े लिखे लोग भी जा करके ना मूर्खता वाली हदें कर देते हैं वहां पे। क्या कहो।